करने के लिए एक 8 मेंबर डेलीगेशन आज ही बिहार में आया है और वो सर विजिट करेंगे सर, और क्या कहते हैं, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय रेशम बोर्ड से ही इस वर्ष के लिए सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। उसके अलावा बेगूसराय में सर केंद्र सरकार की सहयोग से वहां पर एरी सिल्क के प्रोडक्शन के लिए और एक्सटेंशन सेंटर के लिए भी सर सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। तो इन सारे इनिशिएटिव्स को लेकर पुनः वापस से सेरिकल्चर अधिक सिल्क उत्पादन और सिल्क उत्पादन के पश्चात उसका प्रोसेसिंग और उसके नए क्षेत्र डेवलप होंगे। तो सर उस पर भी लगातार कार्य चल रहा है। नहीं देखिए, ये कल वाला आप क्लियर कर लें, ये सिर्फ टेक्सटाइल के लिए है। अभी आज जो हम आपको बता रहे हैं जानकारी, ये बस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही कल का इन्वेस्टर्स मीट। हम कल जो निवेशक आ रहे हैं उनकी रुचि सिर्फ टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए होगी। लेकिन अगर आप वृहद जानना चाहेंगे तो आज ही CII जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उनके नेतृत्व में फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ा एक डेलीगेशन आके हम सबों से मिला है। तो अलग अलग सेक्टर में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कल का कार्यक्रम हमारा सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही है। अन्य देश पर की तो हमने अभी बात ही नहीं। AEPC नाम है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो वो लोग यहाँ अपने वस्त्र बनाते हैं और उनके वस्त्र पूरे मतलब दुनिया के हर एक देशों में उनके गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ पर जो वस्त्र बनेंगे, अभी भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ से बने हुए कमोडिटी आइटम्स जूते विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो उसी ये एक बड़ी चीज़ है जो अभी रवि प्रकाश जी ने बताया है कि एक जो, क्योंकि इनकी जो मेन बॉडी है जो पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पे एक्सपोर्ट के लिए काम करती है या निवेशकों को या इकाइयों को हेल्प करती है, उनकी अपनी खुद की भी आज मतलब उनकी भी रुचि हो गई है बिहार में। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में संभावनाएं रहेंगी और पॉलिसी से आकर्षित होके तो कोई भी आ सकता है बिहार में निवेश के लिए। सर एक सवाल है कि सूरत में और गुजरात में कई जगह हमारे ही वर्कर कुशल श्रमिक वहाँ काम करते हैं और साड़ियों का बड़े इसमें कपड़े निर्माण करते हैं, और बिहार के होते हैं तो हमारे यहाँ 94% महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं और ऑथेंटिक भारत सरकार का ये डाटा है। तो हमारे यहाँ वो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा हम कंज्यूमर भी हैं उसके बाहर से खरीदते हैं? इसमें मैं दो चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उसी को देखते हुए ये जो आप देखेंगे, ये जो हमारा प्रयास है जो भारत सरकार के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं, उसी को आकर्षित करने के लिए। और एक उदाहरण हमने जो बैग क्लस्टर का दिया, वो भी उसी सोच के वो डमी यहाँ आए, क्योंकि जो बैग बनाने में जो लोग लगे रहते हैं वो बिहार के ही हैं। तो आज उन्होंने 3 जगह अपनी इकाई लगाई है और धीरे धीरे वो विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी करेंगे। इसी संभावना को टारगेट करते हुए हम लोग का प्रयास है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। तो हम निवेशकों को हम आकर्षित करें कि आप अपनी इकाई यहाँ लगाएं और वहीं जो लोग बाहर हैं, चाहे यहाँ जो हमारी संभावनाएं हैं वो काम करें। और महिलाओं का जो आपने कहा कि एक तो उसमें 2 बात आएंगी, एक तो जो विमेन पार्टिसिपेशन और विमेन वर्कफोर्स है हमारे यहाँ वो बहुत कम है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं की भागीदारी एज अ वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आपको मैं स्मरण दिला दूं कि अभी पिछले मंत्रिपरिषद की बैठक में ही एक प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा पारित अप्रूव कराया गया था, जिसमें हमारे यहाँ के स्थानीय प्रोडक्ट्स को, जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं, उनको लोकल प्रेफरेंस, परचेज में कैसे लोकल प्रेफरेंस दिया जाए, उसकी एक अप्रूवल हुई है जो बाद में उसकी नीतियाँ विभाग द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप बिहार को ही देखेंगे, चाहे वो सरकार स्तर पर प्रोक्योरमेंट हो या इंडिविजुअल स्तर पर हो, तो बहुत बड़ा बिहार एक बहुत बड़ा बाजार है हमारी जनसंख्या को देखते हुए। तो अब जो इकाइयाँ यहाँ स्थापित होंगी उनको भी एक अश्योर्ड मार्केट मिला रहेगा कि यहाँ अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आप बिहार के बाहर भी भेजें, लेकिन बिहार में भी आपके उत्पाद को परचेज किया जाएगा। हमारे यहाँ जो बियाडा की जितनी ज़मीनें हैं, अभी तो 7 जिले हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। 31 जगह है जो हमारे वर्तमान में इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन अब ज़मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है कि हम उनको आवंटित कर सकें। एक सैद्धांतिक स्वीकृति अभी हम लोगों ने राज्य मंत्री परिषद से ली है, जिसमें 7 जिले जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है वहाँ भी हम ज़मीन अक्वायर करेंगे, और जो 31 जिले जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन अब वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ भी हम नए तरीके से ज़मीन को अर्जित करके अपने लैंड बैंक को हम विस्तार करेंगे ताकि निवेशकों को हम दे सकें। अभी बियाडा के पास लगभग 3000 एकड़ का लैंड बैंक है जिसमें कि जो अलॉट किया जा सकता है, और उसके अलावा प्लग एंड प्ले शेड्स भी 24 लाख
स्क्वायर फीट बनाए गए थे, उसमें से भी लगभग 8 लाख के आसपास अभी शेष हैं जो कि अलॉट किए जा सकते हैं, और भी नए प्रोजेक्ट्स प्लग इन प्ले के भी और ग्रेजुअली डिपार्टमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये एक्वायर करेंगे निजी क्षेत्र की? नहीं, ये अभी वर्तमान में है, और जो सर बता रहे थे एक सैद्धांतिक सहमति ली गई है। वैसे जिले जो 7 जिले थे जिनमें अभी तक बियाडा की औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं थी, उनमें और उसके अतिरिक्त 24 कुल 31 जिलों में सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त भूमि अर्जन के लिए, तो वो अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा।